दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। वे सब कुछ अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने स्तोत्र ग्रंथ में कई बार सुना है प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, चक्कर देखो प्रभु कितना भला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भलाई के कार्य में प्रभु यीशु कभी पीछे नहीं हटे। लोगों ने उनका तिरस्कार किया, चाहे लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तब भी वे पीछे नहीं हटे, अच्छाई के काम में लगे रहे। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं और संसार के साथ अपना जीवन शुरुआत करते हैं, बहुत सारी संसार की बातें, संसार के लोग और संसार की चिंताएं हमें इस प्रकार लोभी बना देती है कि हम बुराई की ओर अग्रसर कर लेते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, हम फिर अपने में ही सब कुछ करने लगते हैं और ऐसे से हम भलाई के कार्य करना भूल जाते हैं। आज जब प्रभु उस बहरे व्यक्ति को सुनने की ताकत देते हैं, सब लोग यीशु के इस चमत्कार को देखकर स्तंभ रह जाते हैं और कहते हैं ये अच्छा काम करते हैं। सचमुच में प्रभु अच्छा ही काम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हम दुख में रहें, पीड़ा में रहें, कष्ट में रहें। और जब भी हम अपनी गलती द्वारा ही बुराई या दुख को अपने ऊपर बुला लेते हैं, तब भी प्रभु उसे दूर करने के लिए तत्परता से हमें सीख देते रहते हैं। किसी न किसी तरीके से हमें अपने पास वापस लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। हम कितना प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उसकी वाणी को सुनकर समझते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 10 संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। तो आज जब हम भले कार्यों के बारे में बात करते हैं, हमने अपने जीवन में कितने भले कार्य किए? एक प्रश्न हम सबों के लिए, क्या हम समय के लिए रुकते हैं? क्या हम जरूरत आने के लिए रुकते हैं? क्या हम कठिनाई आने के लिए रुकते हैं? क्योंकि जब दुख हमारे जीवन में आता है, तब हम प्रभु के और करीब अपने को पाते हैं, प्रभु के पास जाने लगते हैं। उदाहरण के लिए जब परीक्षाएं आती हैं, बच्चे गिरजाघर में, मंदिरों में, जगह जगह पर जाकर प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु मुझे अपनी पढ़ाई में पास कर देना। या जब भी कोई कार्य हमारे को नहीं मिलता, बहुत सालों से हम कष्ट कर रहे हैं, हम प्रभु के चरणों में जाकर कहते हैं, प्रभु हमें यह दिला देना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब हमारी केवल वास्तविक जरूरतें हैं और ईश्वर जानता है कि उचित समय में हमें क्या मिलना चाहिए और उसी समय में हमें मिलेगा। और इसलिए उस समय तक हमें अपने कार्यों में लगे रहना है, भलाई के कार्यों में लगे रहना है और उस भलाई के कारण ईश्वर उदारता पूर्वक हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। और इसलिए यीशु के जीवन पर या व्यक्तित्व पर जब हम मनन चिंतन करेंगे, तो इतने महान और बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी एकदम विनम्रता से लोगों की सेवा करते थे और कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, मुझे मेरी पिता की इच्छा को पूरी करना है। और पिता की इच्छा क्या है? एक दूसरे को प्यार करो जैसा ईश्वर ने हमें प्यार किया है। तो जब हम प्यार की भावना से प्रेरित होकर अपना जीवन प्रार्थना में बनाएंगे, तो हम भले कार्यों में अपने आप ही लगते जाएंगे। तो आइए कुछ दिनों में, जैसे हम दुग्धभोग काल में प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि यह दुग्धभोग काल हमारे जीवन में एक परिवर्तन का काल बन जाए। जो भी अब तक हम नहीं कर पाए हैं, प्रभु की कृपा और ताकत से इस काल में हम दृढ़ता पूर्वक शुरू करें
और अच्छाइयों के मार्ग पर चल रहे हैं। और वह जो प्रभु सभी अच्छाइयों को देखता है हमें पुरस्कार देगा, क्योंकि प्रभु की ताकत से ही हम अच्छाई कार्यों को कर पाते। जैसे फिलिप्पी नाम पत्र 4:13 में वचन कहता है, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ जब वो मेरे साथ है, उसकी ताकत मेरे साथ है। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर ही स्ट्रेंथन्स मी। तो आइए ईश्वर को हम धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अच्छाई पे के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रभु की कृपा से आशीर्वाद पाएं और अपने जीवन के हर एक कार्य में प्रभु पर पूर्ण आस्था और भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन।